तो दोस्तों चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए सेट 59 का डिस्कशन। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन जिसने एप्लीकेशन पे दोस्त टेस्ट दिए हैं 59 का, उन सभी का क्या है कि दोस्त स्कोर कार्ड आ चुका है प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले टेस्ट पेपर पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे स्कोर कार्ड की किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और आराम से वहां से क्या करेंगे कि टेस्ट देंगे। बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इसी एप्लीकेशन पे होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो किसी भी तरह का, तो दोस्त नंबर है इस पे, आप क्या कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए क्या करते हैं कि एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो टेस्ट हुआ था ये 59, उसका जो है टेस्ट पेपर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त? ये कहा जा रहा है कि एक पेंडुलम है जो घड़ी का दोलन करता है, वो घड़ी का एक पेंडुलम है। उसको क्या किया जाता है कि पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उस पेंडुलम में क्या परिवर्तन आएगा, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर कहा रहा है इसमें कि कार्य करना बंद कर देगा, क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि पृथ्वी के समान ही वहां पे समय देगा या कार्य करेगा, ये हो सकता है। या चंद्रमा पर तेजी से कार्य करेगा, यह हो सकता है। या सुस्त हो जाएगा। दोस्त होगा क्या? अगर घड़ी के पेंडुलम को घड़ी सहित ऊपर ले जाएंगे तो उसका पेंडुलम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह हमको बताना है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर आपको हम बताते हैं कि ग्रेविटेशनल है, वातावरण है, इस अनुसार से क्या होता है कि पेंडुलम नॉर्मल काम करता है। लेकिन आप वही चंद्रमा पर चल जाइए तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वहां पे कम है। तो वहां पे क्या होगा कि घड़ी का पेंडुलम जो है दोस्त, वो सुस्त काम करना शुरू करेगा। ठीक है, स्लो काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। घड़ी का पेंडुलम क्या काम करेगा? स्लो काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे दिया है दोस्त कि उष्मा एक प्रकार की क्या है कि ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, यही इसमें कह रहा है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि रमफोर्ड साहब ने दिया था, या दूसरा नंबर सेल्सियस साहब ने दिया था, या तीसरा नंबर आपको दे दिया कि फार्माहाइट ने दिया, या चौथा नंबर डेवी साहब ने दिया। किसने दिया था ये स्टेटमेंट कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है? ये किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। ये फर्स्ट नंबर रमफोर्ड साहब ने कहा था। ठीक है, कि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको क्या है कि जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे टेस्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक किस पे होगा, ये कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका के कैंप में हो जाएगा, या तीसरा नंबर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है सबसे अधिक जी का मान होगा, या चौथा नंबर कह रहा है कि कुतुब मीनार के ऊपर जो है जी का मान अधिक होगा। दोस्त स्मॉल जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान होगा किस पे अधिक? चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? अंटार्कटिका के कैंप पे। लेकिन बहुतों लोगों ने मार दिया है इस भूमध्य रेखा पर। दोस्त गलत है। भूमध्य रेखा की ओर जैसी हम बढ़ते हैं वैसी जी का मान क्या होता है कि कमने लगता है। ध्यान रखिएगा, कमने लगता है। ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तब जी का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। और अंटार्कटिका जो देख रहे हैं ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास में ही है, इसलिए ये स्मॉल जी का मान जो होगा ये अंटार्कटिका पर अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत कर दिए हैं, ये भूमध्य रेखा मार दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यूसेक, ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि जल की गहराई मापी जाती है, क्या ये मापी जाती है? या दूसरा नंबर दे दिया है कि जल का बहाव मापा जाता है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि जल की मात्रा मापा जाता है, या जल की शुद्धता मापा जाता है। दोस्त क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि जल के बहाव को मापा जाता है। जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आज सवाल जो है ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल लोलक की लंबाई कभी कभी ध्यान रखिएगा 4% दे देगा, कभी कहेगा कि 4 गुना कर दिया जाए, तब जो है लोलक की लंबाई क्या होगा। ध्यान रखिएगा 4% कह दे या 4 गुना कह दे, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा दोस्त
बढ़ता है, अगर 4 गुना कहेगा तो 2 गुना हो जाएगा, 4% कह रहा है तो इसमें 2% हो जाएगा, ठीक है। रूट एस जान लीजिए कि वर्गमूल एक तरह से निकाल लीजिएगा, ये से फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा ये दिया हुआ है, इसमें रूट अंडर एल है ना, तो एल की जगह पे जो है 4 गुना अगर लंबाई बढ़ा देगा तो 4 रख देंगे तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन 4% का रहा है तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पीडीएफ आपको देंगे तो उस पीडीएफ में पूरा सोल्यूशन होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब पीडीएफ अगर लेना है आपको तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 2% क्या होगा कि दोस्त बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, 2%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त कि स्थिर पानी में मिट्टी का कहता है कि तेल अगर डाल दिया जाए तो मच्छर कम हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। कहीं पानी अगर जमा हुआ है तो देखिएगा वहां पे क्या होता है, मच्छर पनपना शुरू कर देता है, लेकिन मिट्टी तेल डाल दीजिएगा तो मच्छर वहां पे पनपना बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है, पहला देख लीजिए, पहला कारण आपको कहा जा रहा है कि मच्छर वहां से भाग जाते हैं, क्या ये होता है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि मच्छरों के लिए उच्च जो है विष उत्पन्न हो जाता है, या इस वजह से होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है आपको कि प्रजनन जो मच्छर करता है उसमें क्या होता है कि बाधा डाल देता है, जिससे क्या होता है कि मच्छर ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है, क्या ये होता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि लार्वा के सांस में बाधा बढ़ जाता है। लार्वा कहने का मतलब कि मच्छर के जो छोटे छोटे जो है क्या होता है कि बच्चे होते हैं, ठीक है, उसी को लार्वा कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जहां पानी जमाव होगा, आसपास में आपके भी होगा, बरसात का समय चल रहा है तो आसपास में पानी जहां जमाव होगा मच्छरें उत्पन्न होती है, वहां पे क्या कीजिए कि मिट्टी तेल डाल दीजिए। मिट्टी तेल डालने से क्या होता है कि लार्वा का जो मच्छर के जो छोटे छोटे होते हैं लार्वा, उससे सांस लेने में बाधा होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि डेड हो जाते हैं और उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से क्या कहा जा रहा है कि 11.2 यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर फेंक दिया जाए तो पिंड पे क्या असर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है कि 24 घंटा बाद फिर वो पिंड नीचे ही आ जाएगा लौट करके। अगर हम इस स्पीड से किसी भी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो क्या ये 24 घंटे बाद फिर पृथ्वी पर लौट करके आ जाएगी, या दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है लौट आएगी, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर कभी लौटेगी ही नहीं, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि कुछ निश्चय नहीं है कि लौट भी सकता है नहीं भी लौट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि 11.2 जो है दोस्त वो प्लायन वेग का मान होता है, प्लायन वेग होता है। प्लायन वेग क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर फेंकते हैं तो ध्यान रखिएगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और वह कभी भी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा, ठीक है। इसे प्लायन वेग कहते हैं। कभी कभी आपको यह सवाल पूछ देता है कि प्लायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पृथ्वी पर कभी भी लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि प्लायन ही हो जाएगा वह जाकर के, प्लायन वेग का वह मान ही होता है, उतना स्पीड से जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त, कहा जा रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। चल वस्तु मतलब कोई वस्तु अगर गति में है और उसकी गति को यानी वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से मार दीजिएगा, पूछा जाता है ये सवाल, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा ये सवाल। तो ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर जो होता है हाफ mv² होता है। m क्या होता है कि द्रव्यमान होता है, मास होता है, v क्या होता है कि वेलोसिटी होता है यानी कि गति होता है। इसी को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो v के जगह पे 2v का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 को साइड कर लीजिए तो हाफ mv² का इंटू में क्या है कि 4 है, तो 4 गुना हो गया ना। तो कितना गुना हो जाएगा, अगर वेग को यानी गति को दोगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होगी वो चौगुनी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको दोस्त दे दिया कि एसपीएम किससे संबंधित है। ध्यान रखिए, एसपीएम जो होता है ना दोस्त ये वायु से संबंधित होता है। किससे, वायु प्रदूषण से संबंधित होता है ये, ठीक है। ये सेपरेटेड पॉल्यूटेड कुछ करके होता है ये,
ठीक है, आपको बता देंगे पीडीएफ में। हाँ देख लीजिए, ये इसका फुल फॉर्म होता है एसपीएम का। तो ये क्या होता है कि ये जो है वायु से संबंधित होता है, वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। तो पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि अश्वगंधा जो होता है सो, अफीम की खेती जो करते हैं लोग सो, तो वो जो है पौधे के किन भागों से जो है प्राप्त किया जाता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। अश्वगंधा और आपको अफीम, ध्यान रखिएगा, अश्वगंधा अफीम किससे प्राप्त किए जाते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है इसमें कि कच्चे फलों के दूध तथा मूल से प्राप्त करते हैं, क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि मूल और कच्चे फलों के दूध से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये है। या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि फल तथा बीज से प्राप्त करते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि फल और मूल से प्राप्त करते हैं। दोस्त किससे प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा अफीम, ये दोनों अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, एक ही को मत समझ लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, इस ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख लीजिए, लगभग सेम है, लेकिन क्या है कि ये पहले है और ये जो है उधर बाद में दिया हुआ है, पहले है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अश्वगंधा, यही दो में से कोई एक आंसर है। तो अश्वगंधा जो होता है आपको हम बताते हैं कि वो मूल से प्राप्त होता है। किससे? मूल से। तो पहले अश्वगंधा है तो पहले मूल इसमें है, लेकिन मूल उसमें भी है, लेकिन लास्ट में वो है, तो वो जो है क्या होगा कि अफीम के लिए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है, तो आपको अश्वगंधा किससे प्राप्त होता है? मूल से प्राप्त होता है। और अफीम जो होता है वो फलों, कच्चे फल का दूध होता है, उससे प्राप्त होता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। ये दो फलों को एक ही बार में जो है क्वेश्चन में डाला गया है, एक ही क्वेश्चन, एक ही मत समझ लीजिएगा। चलिए अगला को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के जो है एंटीजन पाए जाते हैं। दोस्त मनुष्य के रक्त में दो तरह का एंटीजन पाया जाता है, एक आरबीसी, एक जो है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला दिया है कि ब्रायोफाइट कहते हैं, या टेरिडोफाइट कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि थैलोफाइट कहते हैं, या चौथा नंबर फाइकोलॉजी कहते हैं। तो लॉजी ही होता है, ये फाइकोलॉजी ही कहते हैं, सवालों का जो अध्ययन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन है। बाकी ये जो है क्या है कि वनस्पति के कुल का नाम दिया हुआ है, बाकी ये जो दिया हुआ है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सभी जो है कुल का नाम है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि मानव में कह रहा है इसमें कि परनीसियस जो है एनीमिया जो है किसकी वजह से होता है। एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। ध्यान रखिए, एनीमिया रोग तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सीधा ऑप्शन देता तो हम खट से मार देते कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन एनीमिया रोग जान लीजिए कि ऐसे लौह जो तत्व होता है उसकी कमी से, यानी खून की कमी से क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है। सवाल ऐसे भी देते हैं एग्जाम में कि अगर मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो लेकिन इसमें विटामिन के हिसाब से पूछ दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से मान लीजिए कि इसमें रोग होगा, विटामिन दे दिया है। तो अब ये जानना है कि लौह तत्व की वजह से ही क्या होता है कि आयरन की वजह से ही हमारे शरीर में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बनती है, ठीक है, खून बनता है, ब्लड बनता है आयरन की वजह से। तो आयरन जो है किस विटामिन में पाया जाता है, अब हमें ये चीजें देखना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि विटामिन B12 क्या इससे होता है, या दूसरा नंबर दे दिया है सीधा विटामिन B12 दे दिया है, तीसरा नंबर दे दिया है विटामिन बी दे दिया है, या चौथा नंबर आपको दे दिया है विटामिन B6 दे दिया है। दोस्त होगा क्या जिसकी कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 की शरीर में अगर कमी हो जाए तो लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि दोस्त एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है विटामिन B12 में। ये किससे प्राप्त होती है? मांस वांस से जो है B12 जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिंपिंग जीन का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, जिंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर का था वाटसन एंड क्रिक साहब ने किया था प्रस्तुत, या दूसरा नंबर कह रहा है आपको कि बार्बर जो है मैकलिटॉन जो है मैकलिटॉक दे दिया है, तो ये इन्होंने किया था, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि मॉर्गन साहब ने किया था, या चौथा नंबर ग्रीगर मेंडल साहब ने किया था। तो जिंपिंग जीन का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती इसमें ऑप्शन टिक मार दिए हैं। जिंपिंग जीन का सिद्धांत जो है ग्रेगर मेंडल मार दिए हैं। दोस्त ग्रेगर मेंडल ने क्या मटर के पौधे से वो छोटे पौधे का जो है क्या हुआ था कि जीन का खोज किया था। ध्यान रखिएगा, मटर के पौधे पर उन्होंने शोध किया था ग्रेगर मेंडल साहब ने, न कि जिंपिंग जीन का जो है सिद्धांत किया था, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी मार दिए वाटसन एंड क्रिक,
जीन के हिसाब से। दोस्त ये नहीं है, वाटसन एंड क्रिक नहीं होगा। ध्यान रखिए, आपको हम करेक्ट बताते हैं कि जिनपिंग जीन जो है दोस्त, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बार्बर मैक्लिंटॉक, ये इन्होंने क्या किया था कि जिनपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने ही क्या किया था, ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि हृदय का पहला कथा कि प्रतिस्थापन किसने किया था। जी हाँ, हृदय का प्रतिस्थापन किसने किया था, रिप्लेसमेंट जो हार्ट का किया था वो किसने किया था। पहला देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि मॉर्गन साहब ने किया था, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि सर, इसमें दे दिया सर एफ जी जो है हॉकिंस ने किया था, या लुइस पास्कल ने किया था, या चौथा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो किसने जो है हार्ट रिप्लेसमेंट पहला बार किया था। तो हार्ट रिप्लेसमेंट जो पहला बार किया था वो बर्नार्ड साहब ने किया था। किसने किया था, बर्नार्ड साहब। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, बर्नार्ड साहब। बर्नार्ड साहब ने ही पहला बार क्या हार्ट का रिप्लेस किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बारूद एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। देखिए बारूद, इसमें ध्यान रखिएगा, बारूद किसका मिश्रण है। बारूद में जो है क्या होता है कि बालू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सल्फर और चारकोल होता है, तो सल्फर चारकोल इसमें भी है और फोर्थ नंबर ऑप्शन में भी है, लेकिन बालू नहीं होता है, इसलिए ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइटर दे दिया है, मतलब नाइट्रेट होता है इसमें। ठीक है, सल्फर है और चारकोल है, ये क्या है कि आपका बारूद में मिश्रण होता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे दिया है कि ब्रेल लिपि की खोज किससे जुड़ा हुआ है। ब्रेल लिपि का खोज किससे जुड़ा हुआ है, ये जानना है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि एक तरह का क्या होता है कि पढ़ने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर जो है क्या होता है कि वर्ड जो बुक पे लिखा होता है, उस ब्रेल लिपि को अगर वर्ड पे रखिएगा तो उभर करके ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो है अंधे लोग उसे क्या करते हैं कि जो है छू करके, टच करके जो है आसानी से पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। किसने इसका जो आविष्कार किया था, लुइस ब्रेल साहब ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने, लुइस ब्रेल साहब ने, वो भी अंधे थे और उन्होंने ही इसे क्या किया था कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लुइस ब्रेल साहब ने ही क्या किया था, ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है अल्फा बीटा और गामा, तीन को दे दिया है। इसको अवरोही क्रम में मतलब करना है इसको कि वेधन क्षमता के शक्ति के अनुसार इसको घटते क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले बड़ा रखिए कि किसका सबसे जो है अधिक जो है वेधन क्षमता होती है, फिर उससे कम क्या होता है, सबसे लास्ट में किसका कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब बीटा अल्फा में हमें डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो छोटा जो है ये अल्फा है, कौन है, अल्फा है। सबसे बड़ा क्या है, गामा है। तो गामा को पहले रखिए, अल्फा को बाद में रखिए। कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। गामा, बीटा और अल्फा, ये क्या है कि अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सबसे ज्यादा गामा का वेधन क्षमता होता है जो हड्डी को पार कर देता है। उसके बाद जो है बीटा का होता है, सबसे कम जो होता है वो अल्फा किरण का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। जी हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो 10 टू द पावर जो है 10 से लेकर के -10 टू द पावर -10 से लेकर के -15 मीटर तक के होता है। वैसे 15 मीटर जो है अंतिम छोर होता है, तो उसको मार सकते हैं 10 के पावर -15 मीटर। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक का आकार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि यदि किसी कक्षा जो ऑर्बिट होती है उसकी संख्या अगर n है, ठीक है, तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किससे निकालेंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। तो पहला नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि n स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या 2n स्क्वायर से, या 2n क्यू से, या चौथा नंबर आपको दे दिया सीधा n से। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो जो है क्या होता है कि उसके सेल्स पे, कक्षा पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं। KLMN से सेल्स को यह इंडिकेट करते हैं ना, या 1 2 3 4 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो किसके अनुसार निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर 2n स्क्वायर के फॉर्मूला पे निकालते हैं। n के जगह पर सेल के नंबर रखिएगा,
वो एन जो होता है नंबर ऑफ सेल होता है कि कितने नंबर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेल रखिएगा उतना जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होता है कि निकल करके सामने आ जाता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना क्या था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो टेस्ट पेपर में दिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था और एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बनती है दोस्त। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, अब तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल समय नहीं है आप लोगों का और एग्जाम करीब है, कभी भी जो है एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज किया जा सकता है आप लोगों को, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है और कौन से नंबर पे है। ठीक है, कौन जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ये देख लेते हैं। चलिए देखिएगा स्कोर कार्ड में, तो ये है अपना स्कोर कार्ड। इस स्कोर कार्ड में देखिएगा आज जो नंबर 1 पे है दोस्त कौन है, देखिएगा गुड्डू यादव जो नंबर 1 पे है। इसी के साथ में आज क्या है कि संजय कुमार यादव भी है, दोनों का मार्क्स सेम है, लेकिन क्या है कि गुड्डू यादव को क्या है कि नंबर 1 मिला है, इसलिए मिला है कि हो सकता है संजय यादव जो है इनसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिए हो, गुड्डू भाई जो है थोड़ा सा फास्ट जो है अटेम्प्ट कर लिए हो, लेकिन दोनों का मार्क्स सेम ही है, 56-56 दोनों का है। ठीक है, तो दोस्त अच्छा है, दोनों का मार्क्स अच्छा है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है ना कि दोस्त 1/3 नेगेटिव किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो 1/3 जो है क्या होता है कि नेगेटिव होता है। मतलब अगर आप क्या करते हैं ना कि 3 गलती करते हैं तो एक सही में से नंबर कट जाएगा, 1/3 का मतलब यही होता है। तो 1/3 ही इसमें भी हम क्या किए हुए कि सेटिंग किए हुए हैं, अगर आप गलत मारते हैं तो आपका क्या है कि सही में से नंबर कटेगा। पहले वाला बात नहीं था, लेकिन इसी तरह से आपका एग्जाम भी में भी क्या होगा कि एग्जाम लिया जाएगा, इसी नेगेटिव मार्किंग के तौर पे भी किया जाएगा, उसी हिसाब से हम भी इसमें सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे नंबर पर देख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे क्या है कि अजीत भाई है, तीसरे नंबर पे, चौथा नंबर पे है कि पवन है, पवन बीजेपी, ये बीजेपी है। उसके बाद जो है दीपक कुमार पांडे है, ये 5वें नंबर पे है। छठे नंबर पे क्या है कि संतोष केसरी भाई है, संतोष केसरी भाई 6ठे नंबर पे है। उसके बाद देखिएगा 7वें नंबर पे क्या है कि अरविंद कुमार है। उसके बाद 8वें नंबर पे क्या है कि शिशु प्रिया, जो पिछले दिन क्या थी कि ये जो है सेकेंड या थर्ड नंबर पे थी। उसके बाद जो है 8वें नंबर पे देखिए, 9वें नंबर पे ये जो है क्या आपका कि जो है विकास कुमार है, जो 9वें नंबर पे है। उसके बाद जो है रंजन पांडे है, ये 10वें नंबर पे है। 11वें नंबर पे क्या है कि सुबोध भाई है, विकास कुमार 11वें नंबर पे है, रंजन भाई 10वें नंबर पे है। उसका जो है सुबोध है, सुबोध क्या है कि दोस्त 12वें नंबर पे है। ठीक है, तो दोस्त थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, बूस्ट मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए अगला देखिएगा, अगला जो है अमन भाई जो क्या है कि 13वें नंबर पे है। उसके बाद जो है मोनू 14वें नंबर पे है। 15वें नंबर पे विकास रॉय है। उसका रेहान जो है 16वें नंबर पे है। 17वें नंबर पे जो है ये विक्रम यादव जो है नालंदा से है, ये है। अच्छा है, कम से कम लोकेशन ऐसे मेंशन करते हैं दोस्त, लोकेशन मेंशन किया कीजिए। 18वें नंबर पे जो है क्या है कि धीरेश चंद्र भाई जो सोनभद्रा से है, ये 18वें नंबर पे है। चलिए 19वें नंबर पे आपको हम बता देते हैं। 19वें नंबर पे देखिएगा, 19वें नंबर पे ये पवन भाई है। 19वें नंबर पे पवन कुमार है। देखिए पवन कुमार क्या तरह से आ रहे हैं आप लोग, लोकेशन क्या प्रोफाइल में जाइए और अपना नाम एडिट कर दीजिएगा, उसमें नाम और क्या कीजिएगा कि लोकेशन लिख दीजिएगा। आपने प्रोफाइल ऐप खोलिएगा, प्रोफाइल में जाइएगा, वहां पे नाम और लोकेशन डाल दीजिएगा कि कहां से है, छोटा सा नाम डालिएगा और लोकेशन डाल दीजिएगा, ताकि पता आपको लगेगा। नहीं तो पवन पवन कहे वो आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन पवन है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताते हैं 20वें नंबर पे। 20वें नंबर पे देखिए अंकज कुमार है, ये 20वें नंबर पे है। उसके बाद 21वें नंबर पे लवकेश भाई है। उसके बाद जो है 22वें नंबर पे करण भाई है। 23वें नंबर पे अभिषेक है। 24वें नंबर पे देख लीजिए कि आरके गुज्जर है। ठीक है, आरके गुज्जर भाई ये 24वें नंबर पे है। उसके बाद आपको बता देते हैं, हाँ उसके बाद देखिएगा 25वें नंबर पे ये जो है प्रकाश भाई है, प्रकाश है 25वें नंबर पे। 26वें नंबर पे जो है वीरेंद्र भाई है। उसके बाद 27वां नंबर जो है पवन कुमार चंद्रवंशी है, 27वें नंबर पे चंद्रवंशी भाई। उसके बाद भीम भाई, भीम कुमार जो है क्या है कि 28वें नंबर पे है। 29वें नंबर पे जो है ये सोनू कुमार है। 30वें नंबर पे देख लीजिए ये प्रकाश कुछ करके है, प्रकाश ऋषि एतावर का नाम है, पता नहीं चलता है, ये मोरी जान लीजिए, ये 30वें नंबर पे है। ठीक है, मोरी भाई। उसके बाद जो है 31वें नंबर पे ये बसंत भाई है। 31वें नंबर पे, 32वें नंबर पे देख लीजिएगा अमरनाथ भाई है। उसके बाद कालीनाथ भाई जो है 33वें नंबर पे है। 34वें नंबर पे कमलेश भाई है। ठीक है, 34वां नंबर लेकर के आए। उसका 35वें नंबर पे जो है क्या है कि सुरदर्शन भाई है 35वें नंबर पे। 36वें नंबर देख लीजिएगा, 36वें नंबर जो है विपिन कुमार जो 36वें नंबर पे है। ठीक है, 36वें नंबर पे विपिन भाई है। 37वें नंबर पे देखिएगा ये मुन्ना उपाध्याय जो 37वें नंबर पे है। उसके बाद 38वें नंबर पे जो है क्या है कि मुकेश है, मुकेश 38वें पे है। उसके बाद जो है मेथान दे दिया है, मेथान पी दे दिया है, ये पता नहीं है मेथान पी ये क्या है आपका कि 39वें नंबर पे है। 40वें नंबर पे हट्टी है, रंजन हट्टी करके है, सो है।
ठीक है। रत्नाकर जो है क्या है कि 41वें नंबर पे है। न्यूटन भाई भी आ गए हैं, न्यूटन साहब, ये क्या है कि 42वें नंबर पे है। 43वें नंबर पे जो है क्या है कि मुनेन्द्र वर्मा, जो जिला बदायूं से है। देखिए इनका नाम हमको याद है क्योंकि ये पहले कंटिन्यू बने रहते थे। उसके बाद हरिओम भाई है। हरिओम भाई क्या है कि आपका जो है जाटव है, ये 44वें नंबर पे है। चंदन भाई जो 45वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद अनिल कुमार जो 46वें नंबर पे है, ठीक है। देखते रहिएगा अपना स्कोर कार्ड। इसमें इंदल कुमार जो है 47वें नंबर पे है। उसके बाद अनिल कुमार क्या है कि 48वें नंबर पे। हरिंदर बाबू क्या है कि 49वें नंबर पे है। उसका क्लेमेंट कहां से, बिलासपुर से, ये 50वें नंबर पे आए हुए हैं। उसके बाद पटेल जी एएलपी से है, ये 91वें नंबर पे है। सम्राट जो बुद्धू है, ये क्या है बुद्धू ही है, ये क्या है कि 92वें नंबर पे है। उसके बाद नितिन भाई जो है कि 53वें नंबर पे है। उसके बाद चीकू भाई क्या है कि 54वें नंबर पे है, ठीक है। चीकू भाई 54वें नंबर पे है। 55वें नंबर पे क्या है आपका कीजिए भूषण कुमार जो 55 नंबर पे है। उसका रोहित कुमार जो है क्या है कि 56 नंबर पे है। उसका देव कुमार जो गुमला है, ये 57 नंबर पे है। उसका अनिल कुमार जो है 58 नंबर पे है। 59 नंबर पे इंद्रजीत कुमार है। उसका 60 नंबर पे क्या है कि राकेश भाई है। 60वें नंबर पे राकेश भाई है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उसके बाद देख लीजिएगा, आपको बता देते हैं 61वें नंबर पे जो दोस्त है ये रोशन कुमार है। उसके बाद जो है दीपक कुमार शाह जो 62वें नंबर पे। 63वें नंबर पे कमलेश कुमार है। उसके बाद मोहन कुमार जो 64वें नंबर पे। 65वें नंबर पे आपका क्या है कि राम दयाल है, ठीक है। 66वां नंबर देख लीजिएगा। 66वां नंबर जो है किसका है, ये दीपक राजबर है, इनका है। उसके बाद देखिएगा 67वां नंबर में आपका क्या है कि विराट यादव है जो 67वां नंबर पे है। उसका जितेंद्र भाई जो यूपी से है, या क्या 68वें नंबर पे है। उसको तो बम भाई, उसके बाद जय हिंद कुछ करके लिखे हुए 69वां नंबर है। 70वां नंबर पे आपका जो है क्या है कि ये बम भाई क्या है। उसका विजय कुमार 71वां नंबर है। उसके बाद जो है 72वें नंबर पे अंकित राव करके है, जो 72वां नंबर पे है, ठीक है। 72 नंबर पे कौन है, अंकित राव करके। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं, देखिएगा उसका 73वें नंबर पे जो है क्या है कि पूर्णिमा सिंह है। कहां से है, ये बिहार से है, आई थिंक एक बार दिए थे, पता है। उसके बाद देखिएगा 74वें नंबर पे क्या है कि भागवत करके है, ये लेहरे, ये 74वें नंबर पे है। 75वें नंबर पे जो है इंद्रजीत है। 76वें नंबर पे तरानी है। उसके बाद 77 नंबर पे ओमकार है। 78 नंबर पे क्या है कि विकास कुमार है 78वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सचिन भाई देखिएगा, और सचिन भाई ये देख लीजिएगा। सचिन भाई क्या है कि आपका जो है 79 नंबर पे है। उसके बाद जो है 80 नंबर पे जो है विकास पांडे है। 81 नंबर पे एसके भारती है। उसके बाद 82 नंबर पे जो है आपका क्या है कि अतुल है। उसका 83 नंबर पे श्री राम करके जो है ऋषि राम करके है, ये क्या है कि 83 नंबर पे है। 84 नंबर पे जो है विनय भाई है। देखिए विनय भाई आपका -6 नंबर गया हुआ है, ऐसे नेगेटिव लीजिएगा तब फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा। जावेद आलम देख लीजिएगा, जावेद आलम आपका क्या है कि ये भी नेगेटिव मार्किंग में है। 85 नंबर पे, 85 नंबर है इनका, ये भी माइनस में गए हुए हैं। उसके बाद रुपेश भाई देख लीजिएगा, कहां से है, ये रुपेश निराला है, ये भी माइनस में 8 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद ये आपका मेहुल यादव है, ये भी क्या है कि आपका जो है -11 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव जब लीजिएगा, ज्यादा रिस्क कीजिएगा, आंख बंद करके ऐसे टिक मारिएगा तो ऐसी ही नेगेटिव मार्किंग लेकर के आइएगा, ठीक है। फिर रिजल्ट लाने की उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा। इसलिए नेगेटिव कम चांस रखिए, मतलब करने का, जितना हो सके जो आ रहा है उसी को टिक करते चलिए, ठीक है। तो चलिए जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो 60 नंबर टेस्ट क्या है कि दिया हुआ है, आपका लिंक एक्टिव है एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन वहां से, उसके बाद जो है प्ले स्टोर से, वहां से जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। किसी तरह का अगर समस्या होगा तो नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, नहीं देना है, ठीक है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।